हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर आपका था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के सहायता से हमने देखा कि कैसे एक ए इनवर्स निकालते हैं। और पिछले क्लास में हमने क्या देखा? पिछले क्लास में हमने देखा कि अगर 2/2 का मैट्रिक्स होगा, है ना, 2/2 का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स कैसे निकाल लेंगे। अब आते हैं एक 3/3 का। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कि कैले हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स ज्ञात कीजिए जहां ए बराबर इतना है। यानी ये क्या है? 3/3 का है। ये क्या है? 3/3 का आपका क्या है? 3/3 का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता क्या है? याद करिए, कैले हैमिल्टन थ्योरम हम लोग पढ़े हैं। कहता क्या है कि अगर एक आव्यूह है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका हम क्या निकाले? उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले, यानी चारित्रिक अभिलक्षणिक समीकरण निकाले। तो अभिलक्षणिक समीकरण को क्या करता है? वो खुद आव्यूह ही सेटिस्फाई करता है। यानी एक आव्यूह अपने ही अभिलक्षणिक समीकरण को, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी संतुष्ट करता है। और अभिलक्षणिक समीकरण निकालते कैसे? हम ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल के इज इक्वल टू 0। तो इसका हम निकालते हैं। फिर ये निकालने में हमारा क्या काम होता है? हम कैसे निकाल लेते हैं बहुत आसानी से इसको? तो इसको हम बहुत आसानी से कुछ ऐसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत आसानी से कैसे निकाल लेते हैं? तो ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट कर लेते हैं ए माइनस। इसमें करना क्या होता है? बस जो आपके डायगोनल वाले एलिमेंट है, ये विकर्ण वाले, जो लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण वाले अवयव हैं, उनमें से क्या कर दीजिए? लेमडा को बस माइनस कर दीजिए। तो 4 माइनस लेमडा हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पे क्या हो गया? -2। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 1 2 और यहाँ पे हो गया 1 माइनस लेमडा बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, ये बहुत आसान है, हम लोग कर चुके हैं पहले भी। अब क्या करना है? अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम, डिटर्मिनेंट को, यानी सारणिक को हम खोल लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 4 माइनस लेमडा खोलते हैं, तो यहाँ मझोला कोष्ठक बना देते हैं। तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, इसका इसका गुणा होगा। तो 1 माइनस लेमडा का यहाँ पे क्या हो जा रहा है? स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, और माइनस क्या हो जा रहा है? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 हो जा रहा है। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। फिर क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस करेंगे 3 लेंगे। ठीक है, -3। तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 2 का इसमें गुणा होगा, तो 2 माइनस 2 लेमडा हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है? इसका इसमें होना है। तो -2 और एक क्या हो जाएगा? -2 और एक -2, लेकिन माइनस लगना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? फिर उसके बाद बचता है हमारे पास प्लस। ठीक है, तो ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 हुआ, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, इसमें इसका गुणा होगा 4। ठीक है, फिर क्या होगा? माइनस, इसका गुणा होगा 1 और प्लस लेमडा, क्योंकि आगे माइनस है इसीलिए क्या कर दिया हमने? साइन चेंज किया। चेंज होना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। लेकिन अभी ये अच्छे फॉर्म में नहीं है, अभी इसको हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करके अच्छे फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे 4 माइनस लेमडा, ठीक है, यहाँ पे करना पड़ेगा हमको। इसका स्क्वायर करके एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा होगा और +4 होगा। ये तो हम लोग जानते हैं बिल्कुल। इसका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? 3। इसका हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, तो -2 लेमडा और +4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका लेमडा +3 या 3 प्लस लेमडा कर लीजिए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और अभी करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है एक बार लिख लें, या इसको डायरेक्टली हम एक बार में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मतलब इसको हम क्या कर दें? क्लब कर दें यहीं पे। ठीक है, आप लोग ये स्टेप, मतलब हम एक स्टेप समझिए खा जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इसको हमको क्लब करना है, तो हम एक साथ क्लब कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि मतलब कि इसको एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा छोटा दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा और प्लस क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +1 और +4 क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम? जो है आप आराम से अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, 4 से होगा तो 4 लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा। ठीक है, और +20।
इसके बाद इससे करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब, ठीक है, माइनस लेमडा क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस 5 लेमडा, ठीक। यहाँ पे हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये आता है तो -3 और इसका करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो 6 हो जाएगा, ठीक है, पहले तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमने साइन सब सही सही रखा है तो इस ब्रैकेट को रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 लेमडा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 12, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस लेमडा और +3 = 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, सब लेमडा क्यूब को एक साथ कर लेते हैं। तो लेमडा क्यूब बस एक ही है तो माइनस लेमडा क्यूब हमने लिख दिया, माइनस लेमडा क्यूब, ठीक है, व्हाइट से ही लिखे, व्हाइट से ही लिखते हैं, माइनस लेमडा क्यूब, और यहाँ पे +4 लेमडा स्क्वायर +2 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, बस यही है, 2 है तो 4 2 कितना हो गया, 6 लेमडा स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा इसके बाद बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमसे इसमें गलतियां होती हैं, ठीक है। तो -8 -5 कितना हो गया, -13 हो गया, ठीक है, और -13 और यहाँ पे हो गया 7, ठीक है, तो -13 + 7 क्या हो गया, -6 लेमडा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया +20 और -12 और +3, तो +20 -12 हो गया 8 और 8 + 3 क्या हो गया 11, यानी 11 हो गया, ठीक है, = 0। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको सही कर लेते हैं। सही करने में क्या हमको करना है, हमको कुछ करना नहीं है, इसको हम कर लेंगे लेमडा क्यूब माइनस में से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लेमडा स्क्वायर +6 लेमडा, ठीक है, -11 = 0, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना उस स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमने ऊपर लिखा था ए, उस ए का स्क्वायर मैट्रिक्स बना। तो ये क्या करेगा, तो हम बोले अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, कैले हैमिल्टन, आप स्पेलिंग एक बार कैले का देख लीजिएगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार क्या होगा, इस लेमडा के जगह पर अगर हम ए रख दें तो वो क्या होगा, वो भी सही रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ से ए इनवर्स, इस इक्वेशन का यूज करके ए हमको पता है, यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बस हमको ये काम करना है कि जब भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे तो 11 के साथ आई लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा अब मैट्रिक्स में हो गया, पूरा क्या हो गया, पूरा आव्यूह में हो गया, यहाँ पे आव्यूह लिखे हुए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं आपका इधर मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स से, ए इनवर्स से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करे कि पोस्ट मल्टीप्लाई, ये बताना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स आगे आएगा, ठीक है, और ए क्यूब आएगा यहाँ पे। तो जब आप करेंगे तो ए क्यूब का क्या मतलब होता है, रियल मीनिंग बताइए। तो रियल मीनिंग होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, हमेशा क्या होता है आगे मैक्सिमम पावर वाला होता है। उसके बाद जैसे ए क्यूब कब मिला होगा, ए क्यूब ऐसे मिला होगा कि पहले आपने ए में ए का किया होगा, फिर ए स्क्वायर मिला होगा, फिर ए स्क्वायर में ए का किया होगा, यानी ए स्क्वायर पहले रहा होगा ए बाद में रहा होगा, ये नहीं ए पहले और ए स्क्वायर बाद में। आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है आव्यूहों का गुणा होता है, कोई जरूरी नहीं है वो कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करे, अर्थात ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ऑलवेज ये सही नहीं होता, कभी कभी सही हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, तो इसीलिए ए स्क्वायर होगा। तो फिर ए इनवर्स का ये फायदा है यहाँ पे, अगर आप प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत ये नहीं है, यहाँ पे ये फायदा है कि आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये सहचर्य नियम का तो पालन करता है, ठीक है ना, तो सहचर्य नियम का पालन करता है, तो चाहे इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसमें इसका करके फिर इसका करिए, या फिर आप कह सकते हैं ए स्क्वायर, नहीं ये सही नहीं है, ए इनवर्स ए स्क्वायर का करिए फिर ए, ठीक है, फिर ये या फिर ऐसे करिए, इसको आप ऐसे डायरेक्टली नहीं भेज सकते, तो इसीलिए प्री मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई का मतलब आगे से मल्टीप्लाई करना, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब पीछे से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो
पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। और आई के साथ तो हम जानते हैं कि आई के साथ चाहे ए लिखिए चाहे ए के साथ आई लिखिए हमेशा ए मिलने वाला, ये तो हम प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। यानी कोई आव्यूह है उसमें आई पहले से गुणा कर रहे हैं या बाद से गुणा कर रहे हैं बराबर मिलेगा ए, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे से कर रहे हैं। बाई ए इनवर्स से क्या कर रहे हैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, यहाँ पे ये बनता है ए स्क्वायर ए इनवर्स, ठीक है, ए स्क्वायर ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a इंटू ए फिर ए इनवर्स। ठीक है, इस बात को समझिएगा, फिर प्लस 6a इंटू ए इनवर्स और माइनस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, इधर तो नल मैट्रिक्स ही रहेगा क्योंकि आपका जो है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराए हैं तो वो जीरो है, नल मैट्रिक्स तो किसी भी नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करिए फाइनल रिजल्ट आपको नल मैट्रिक्स से मिलता है, ये भी आप प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होके, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गए ए स्क्वायर आई। ठीक है, तो आई का फिर इस ए स्क्वायर में गुणा करेंगे कोई मतलब बनेगा नहीं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप लिख दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो हमारा हो गया माइनस और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6ai बन गया। ठीक है, प्लस 6i बन गया यहाँ पे क्योंकि ए इनवर्स क्या होगा आई होगा, और यहाँ पे क्या हो गया 11 ए इनवर्स हो गया क्योंकि आई का ए इनवर्स में होगा तो क्या होगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला ए इनवर्स यहाँ से मिल गया, यहीं से ए इनवर्स हमको निकालना है, तो फिर हमारा क्या हो गया -11 ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया, इसको इधर भेज दीजिए इन सबको। ठीक है, इन सबको इधर भेज दीजिए, तो इन सबको इधर भेजेंगे तो आप का क्या मिलेगा, या फिर आप चाहे तो फिर से वही माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे है नहीं। ठीक है, तो कर देंगे तो यहाँ से ये इधर जाके क्या बन जाएगा, ये ए इनवर्स आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आई से गुणा करेंगे वो ए स्क्वायर ही रहेगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a और प्लस 6i है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 6i। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए था तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ये गलती है। ठीक, हाँ सही है। अब क्या हो गया, यहाँ से ए इनवर्स आपका मिल गया 1/11 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 6i। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ए स्क्वायर निकालना होगा, ए निकालना होगा। ठीक है, और इनको सबको जोड़ लेना होगा जैसे जैसे हैं, ए निकालिए उसमें 6 से मल्टीप्लाई करिए और 6i जो है यहाँ पर है आपका, फिर जोड़ घटा लीजिए जैसे भी है, और फिर क्या कर लीजिए 11 से भाग कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लगाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर आपको निकालने आ ही रहा होगा आई होप। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी में एक और क्वेश्चन आपको बता दें। ठीक है, चलिए फिर भी लगा ही देते हैं, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास है ए इंटू ए करना होगा, अगर भूल गए होंगे तो फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ए को हम फिर से देख लेते हैं, ए कितना है, ए है 431, ये कितना है 431 2 1 माइनस 2 1 2 है, यहाँ पर 431 2 1 माइनस 2 1 2 1। यहाँ पे ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या किया, ए इंटू ए किया, क्या यहाँ पे किया ए इंटू ए, तो इसका निकालते हैं तो क्या बनेगा, बहुत सिंपल सा है, रो विथ कॉलम होगा। ठीक है, तो 4 चौके 16 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1। ठीक है,
अब आते हैं दूसरे रो में, इसका निचला वाला लिखेंगे तो दूसरा रो लेंगे और उसी कॉलम में देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम एलिमेंट कौन सा लेने चाह रहे हैं, दूसरे रो और पहले कॉलम का। तो क्या लेंगे, पहले में से दूसरा रो लेंगे और दूसरे में से दूसरा पहला कॉलम लेंगे। ये रो है और ये क्या है आपका कॉलम है। तो ये रो लेंगे किसमें से, पहले में से लेते हैं, फर्स्ट में से, यानी पहले जो अभी लिखा उसमें से। ये आपका कॉलम है, ये आपका क्या है, कॉलम है। कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, इस किस में से लेंगे, सेकेंड वाले में से, सेकेंड मैट्रिक्स में से लेंगे। किस में से लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में से। और फर्स्ट मैट्रिक्स में से आपका क्या लेंगे, रो लेंगे। ये बस आप इतना दिमाग में रखेंगे तो आपका कभी गुणा जो है मिस्टेक नहीं होगा, और ये कभी गुणा आप भूलेंगे भी नहीं, इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो ठीक है। तो पहले में से रो ले लिया 2 और इसमें से कॉलम ले लिया, तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। प्लस फिर क्या हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। फिर -2 और -1 क्या, +1 क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा वाला लिखते हैं यहाँ पे, तो लेते हैं इससे, फिर 4 हो गया, फिर 2 से 2 का हुआ तो 4 फिर से हो गया, फिर 1 से 1 का हुआ तो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इधर भेज देते हैं हम। अब करते हैं अगला वाला कॉलम लिखते हैं। तो अगला वाला दूसरा कॉलम है, तो पहला रो लेंगे पहले, तो पहला रो लेंगे तो 4 तिया क्या हो गया 12 प्लस, फिर क्या हो गया 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। इधर हो जाते हैं हम, फिर 1 दूनी 2 हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस पर, तो 2 तिया 6 प्लस प्लस क्या हो गया 1 एकम 1, ठीक है। क्या हो गया 2 तिया 6, 1 एकम 1, 1 लिख लेंगे +1, और फिर माइनस आएगा -4, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आया हमारे पास, इसके साथ फिर ये इसके साथ तीसरे के साथ, ठीक है, क्योंकि तीसरे रो में हम लिखने जा रहे हैं। तो 3 हुआ, फिर प्लस क्या हो गया 2 हो गया, फिर क्या हो गया +2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा a² निकाल लेंगे। फिर इसको कर ही देते हैं, ठीक है। 4 और -6 और यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। इसका करेंगे तो 2 ही है ना, 2 -2, ठीक है, और -2 फिर से, और फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आएंगे तो 1, ठीक है, फिर -4 और फिर क्या हो गया 1 +1, ठीक है। तो ये आपको a² मिल गया, ठीक है। इसके आगे अब हल नहीं करेंगे हम, आप हल करेंगे, ठीक है। आपको बस करना क्या, इतना अगर आप पीछे का जितना पढ़े हो समझे तो आपको करने में कोई दिक्कत है नहीं। a² हमने निकाल के दिखाई दिया, आप क्या करिए a में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ है, कर ही दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन क्योंकि मुझे बताना है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि 6 6 12 1 13 हो गया, 8 2 घट गया तो ये तो 8 ही बचा। यहाँ पे क्या बचा 4 4 8 1 9 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 12 3 15 2 17 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 6 में से 4 गया 2 1 3 बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ 3 2 5 2 7, यहाँ पर क्या हो गया -2 1, कहने का मतलब -1, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ माइनस में कितना, माइनस में 2, ठीक है। यहाँ पे कितना माइनस में 2, यहाँ भी, ठीक है। तो ये हो गया a², ये हमारा क्या हो गया a² हो गया। फिर a−1 हमारा क्या 1/11 a² -6a, ठीक है। और -11 आई कि 6 आई, +6 आई कि -6 आई, ऊपर देख लेते हैं, ऊपर हमारे में है +6 आई, ठीक है। इसके बाद आप लोग कर लेंगे a² रख लेंगे, 6a रख लेंगे और i रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपके पास एक आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कैले हैमिल्टन प्रमेय का प्रयोग करके, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि एक आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है, और आव्यूह हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आव्यूह दिया हुआ है a = 2 1 1
0101112। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है कैले हैमिल्टन प्रमेय का उपयोग करके इसको सिद्ध करिए। ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसको आपको सिद्ध करना है कैले हैमिल्टन प्रमेय का प्रयोग करके। तो a के पावर 8, 5a के पावर 7, मान निकालना है, सॉरी सिद्ध नहीं करना है, मान निकालना है। ठीक है, 5a के पावर 7 प्लस 7a के पावर 6 माइनस में फिर से 3a के पावर 5 और है यहाँ पे प्लस a के पावर 4 माइनस में 5a क्यूब और प्लस 8a स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2a प्लस i। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा है, इसका मान निकालना है। अब सोचिए, कैले हैमिल्टन प्रमेय का प्रयोग करके ही आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। अदरवाइज आप करने चले जाएंगे, अगर इसका मान निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। a के पावर 8 निकाल लीजिए, a के पावर 7 निकालिए, तो आपको a के पावर a से a स्क्वायर a क्यूब सब निकालना पड़ेगा। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 है, 8 है, सब निकालना पड़ेगा। आप निकालते निकालते क्या हो जाएंगे, आप एकदम बोर हो जाएंगे, बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलक्षणिक समीकरण। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं हम। अभिलक्षणिक समीकरण जब इसका आप निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जो है क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, जो विकर्ण वाले अवयव हैं उनमें से लेमडा को माइनस कर देना। तो 2 माइनस लेमडा 1 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 1 1 2 माइनस लेमडा। अब यहाँ पे हमारे लिए ये है कि हम क्या करें, क्योंकि ये दूसरा रो जो है, दूसरे रो में 2 एलिमेंट 0 हैं, तो इसी से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो ये जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला एलिमेंट का क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि 0 से गुणा होकर सब 0 हो जाएंगे, तो यही लेंगे। तो प्लस 1 माइनस लेमडा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, ये बचता ये और यहाँ पर ये और ये। तो 2 माइनस लेमडा का यहाँ पे गुणा हो गया, 2 माइनस लेमडा। ठीक है, 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर क्या होगा, होगा ना 2 माइनस लेमडा 2, और क्या हो गया माइनस में 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो थोड़ा सा आसान ये था, मतलब इसको हल करना। ठीक है, और अवयवों के मुकाबले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। तो ये क्या, यहाँ पे 1 माइनस लेमडा, इसको जो है हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 लेमडा। ठीक है ना, क्योंकि 2ab माइनस 2ab होगा। ठीक है, और माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखा हमने कि 1 माइनस लेमडा और यहाँ हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे पहले 1 से करते हैं। ठीक है, 1 से हो गया तो पहले करते हैं लेमडा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 लेमडा और प्लस 3। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो माइनस लेमडा क्यूब पहले लिख लिया। ठीक है, लेमडा स्क्वायर देख लेते कितना है, 4 1 5 है, तो प्लस 5 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और फिर केवल लेमडा कितना है, एक ही है वो कि 3 लेमडा है, माइनस 3 लेमडा, और यहाँ पे है प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा फिर माइनस इज इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम जब आप लगाएंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3i इज इक्वल टू 0 है ना। यानी एक कैले हैमिल्टन प्रमेय का प्रयोग करके हमको एक यहाँ पे मिल गया चीज। ठीक है, अब उस चीज को हम लिखते हैं जो हमारे लिए था। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा कहीं पे गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ये है कि हम यहाँ पे 7 हमारा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि -4 और -3 क्या होगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका 7, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। हमसे हो जाता है मिस्टेक, पता नहीं क्यों। तो a³ -5a², ठीक है, +7 और -3i, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब जो इक्वेशन जो पूछा है जिसका मान, उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ऊपर हम लिखे हुए थे, आप लोग नोट करते हुए चलना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज लिखते हैं जो हमको निकालना है। तो a⁸ -5 a⁴ और +7 a⁶ और -3 a⁵, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये इसका मान निकालना है। और साथ ही साथ अभी आगे अभी बचा हुआ a⁴ -5a³, ठीक है, 5a³ +8a², ठीक है, -2a और प्लस i, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, देखिए 1 2 3 4 है ना, तो 4 को बस आप ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ a⁵ को हम क्या कर दें, कॉमन कर दें, ठीक है, a⁵ को हम क्या कर दें, कॉमन कर दें, ठीक है। a⁵ को अगर हम कॉमन कर दें तो क्या हमारे पास बचेगा, यहाँ बचेगा a³ 5a², है ना, और साथ ही साथ आपका देखिए ये कॉमन हो जाता है, लेकिन आप सोचेंगे कैसे कॉमन होता, हम ये सोचना चाह रहे हैं, ठीक है। हम ये सोचना चाह रहे हैं आखिर एक पावर 5 इसमें से कॉमन कैसे होगा। तो a⁴ को हम लिख सकते हैं a⁴ इंटू a, पहले स्टेप में तो यही लिख सकते हैं, लेकिन फिर हम आगे लिख सकते हैं, कह रहे हैं कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a⁴ इंटू a, और जो ये था, अब ये a मल्टीप्लाई तो हो सकता है, ये a² हो गया, ठीक है। इसी तरह से a⁴ यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, और a निकला तो यहाँ पे हो गया a³। तो इस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये सोचिए उस तरह से जो आपका रियल नंबर का होता है, रियल नंबर में जो आप करते हैं चीजों को माइनस प्लस करते हैं, उस तरह से ही नहीं होता है, ठीक है, उस तरह से चीजें नहीं होती हैं, ठीक। अच्छा, आप क्यों अच्छे सवाल लगाते हैं, तो हमेशा x y आप y(x) लिख लेते हैं, या फिर आप लिखते हैं 3 × 5 = 15 होगा। 3 नंबर छोड़िए, नंबर्स नहीं, इनका ही बात करते हैं, ठीक है। और x y z हो, x y में z हो तो आप ऐसे भी लिख लेते हैं, x और y z लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर्स के लिए रूल बनाया गया है। और आप जानते हैं, आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे, वो वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं, आपके प्राकृतिक संख्याएं, है ना, आपके प्राकृतिक संख्याएं, आपके मतलब नेचुरल नंबर्स, इरेशनल, रेशनल, ठीक है, उसमें होल नंबर, आपके p/q फॉर्म वाले तो रेशनल आपको बताए हैं, होल नंबर, सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सब। लेकिन जैसे ही आपका कोई इमेजिनरी नंबर आता है, आप कहते हैं धड़ाम से
ऐसे कोई आ गया तो आप कहते हैं तुरंत भाई ये तो हम इसका रूल तो हम जानते ही नहीं है, हमारा रूल फेल हो गया, हम इसके आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसका अलग गणित बनाया गया, इसका अलग गणित बनाया गया, मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका जोड़ घटाव कुछ अलग ही तरह से होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिएगा, जो हम ये बात कर रहे हैं इस बात को सोचिएगा, आप क्यों लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सभी आपके लिए है। और यहाँ पे आप हम इसलिए बार बार ये हम देखना चाहते हैं कि क्या हम लगा सकते हैं, जितने हम आव्यूहों के जितने रूल हमको पता है उन रूल के आधार पे क्या हम ये a⁵ हम कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, तो हम वो देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब अलग अलग करके देख रहे हैं तो हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाद में जो बचेगा कॉमन तो कर सकते हैं, लेकिन जो बाद में बचेगा a इंटू ए, जैसे यहाँ पे बचा, फिर a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर a स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, इसमें गुणा कर सकते हैं, वो तो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, इनका जो है क्रम विनिमय ये होता है, क्रम विनिमय सहचर्य नियम का पालन किया जा सकता है, तो वो उसको आगे आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है यहाँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मतलब ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप करते हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे कोई पूछ देगा ना जब ढंग से, तो आप यहीं पे फंस जाएंगे। जब a⁵ निकाल लिया तो क्या बचा, 3i केवल बचा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज ये यहाँ पे ये है कि हमको चाहिए यहाँ पे 7, यहाँ पे है क्या आपके लिए 8, हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, a² जो है कॉमन लेना चाहते हैं, केवल a कॉमन लेना चाहते हैं। ठीक है, a² नहीं, केवल a हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे केवल a कॉमन लेते हैं। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को हम लिख ले रहे हैं 7a² और फिर प्लस a², इसको बाद में लिख लेंगे। और देखिएगा ध्यान से, वहां पर क्या था, 2a था, क्या था, एक मिनट, -2a था। ठीक है, हमको चाहिए -3a, तो ठीक है हम -3a लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, और साथ में क्या था, साथ में क्वेश्चन में था +i। ठीक है, तो +i भी लिख लेते हैं। लेकिन हमने देखिए यहाँ पे -2a होना चाहिए था, यहाँ पर 8, तो हम जो एक्स्ट्रा लिए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, a² जोड़ेंगे तब जाके 8 होगा। और यहाँ पे क्या किए, हम एक और घटाए हैं तो एक जोड़ना पड़ेगा a, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस किए हैं तभी तो -2a और -a क्या हुआ, -3a हुआ है, तो a² प्लस a एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप a कॉमन करेंगे इनमें से, इतने में से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे a³ प्लस है, ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस है, ठीक है, -5a² और यहाँ पे +7a और -3i। लेकिन एक्स्ट्रा क्या बचा, i + a² + a। ये तो हो गया आपका 0, क्योंकि ऊपर इक्वेशन से हमको पता है ये 0 हो गया, तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, और 0 में जब गुणा करेंगे किसी भी चीज का तो ये पूरा हो गया 0, नील बट्टे सन्नाटे। ठीक है, तो ये हो गया 0 और बचा क्या यहाँ पे, a² + a + i। अब ये आप वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो अभी दिया है उसका a² आप निकाल लीजिए, a इंटू ए कर लीजिए, फिर a और फिर i क्या कर दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इतना करने आपको आना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे बताने में कहीं कहीं हो सकता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, तो उस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है, हो जाता है जब लंबा कैलकुलेशन रहता है तो इसमें खासकर हो सकता है। ठीक है, ज्यादा हसल रहता है तो हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही सब कुछ हर जगह पे लगेगा। ठीक है, तो बस इतना ही था इस पूरे चैप्टर में अब तक के, मतलब पूरा मैट्रिक्स आपका अब तक खत्म हो गया। ठीक है, जितने भी है आप सवालों को अपने लगाइए अपने बुक से। ठीक है, जो मैट्रिसेज हमने पढ़ा, मैट्रिसेज में 3 पार्ट थे, एक आपका फंडामेंटल था, डेफिनेशन वगैरह थे, और दूसरा आपका एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कई तरह के फॉर्म वगैरह पढ़े, और ये था आइगन वैल्यू वाला, लास्ट वाला क्या था, आइगन वैल्यू वाला था, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वाला। इन तीनों को हमने देख लिया तो मैट्रिसेज आपका पूरा सेक्शन खत्म हो गया।
ठीक है। तो आपसे मैट्रिसेस सेक्शन खत्म हो गया। इससे जितने भी नंबर के आपके सवाल आएंगे अब आप लगा लेने चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम में होने मतलब आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जैसे हम बताए हैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, मतलब आपको कोई सवाल ऐसा नहीं होगा गलत हो। हम कैलकुलेशन में गड़बड़ी करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट बताएं उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे सभी में आराम से आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। किसी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होता है तो आप क्या करिए, हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन का फोटो लेके उसको भेज सकते हैं, हम क्वेश्चन बता देंगे। 9956192749 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। फोन मत किया करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है तो फोन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत फोन आता है तो मन नहीं करता है रिसीव करने का, ठीक है, कभी कभी। तो आप लोग कोशिश करिए कि मैसेज करिएगा, ठीक है। बहुत फोन आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है क्योंकि हम लोग को और भी काम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो मैसेज कर दिया करिए, जब भी हम देखेंगे तो जब भी हम फोन उठाएंगे देखेंगे आपका जो है रिप्लाई करेंगे। कुछ जो समझाने वाला रहेगा तो बता देंगे। आप कह रहे हैं कि हम जैसे आपको बता दिए कि ये करिए, आप कहें कि नहीं सर इससे भी नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो हम सॉल्यूशन भेज देंगे। या आपसे कहेंगे कि आप सॉल्यूशन जो किए हैं वो भेजिए, ठीक है, उसमें देखते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। तो अगर कहीं गड़बड़ी होगा तो हम बताएंगे देखिए यहाँ पे आप गड़बड़ी किए हुए हैं, उसको आप ठीक करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितना ये पूरा सेक्शन पढ़ लिए, खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का शुरू होगा कि हम लोग कैसे पहले तो फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स पहचानेंगे और फिर कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, आंशिक अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप अवकलन पढ़ते हुए आ रहे हैं, टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। अभी तक आप पढ़ रहे हैं टोटल डेरिवेटिव, अभी तक जो भी आप पढ़े थे वो टोटल था, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। और आप देख रहे थे सिंगल वेरिएबल था, यानी एक अचर था। जैसे एक एक क्या था आपका, इंडिपेंडेंट था और एक डिपेंडेंट था। जैसे y, जैसे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी x का कुछ भी मान रखिए तो f जो रूल होगा उस रूल के अकॉर्डिंग y का कोई मान आएगा। इस तरह से एक समीकरण बनता है। जैसे कह लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक समीकरण बनता है y और x में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल था। तो आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या कर देते थे आप, 2x कर देते हैं। लेकिन ये कुछ ये था, ये आपका ऐसा था कि सिंगल वेरिएबल। लेकिन जब दो वेरिएबल आ गया, यानी कि कोई z है वो क्या हो गया, z जो है फंक्शन ऑफ x, y आ गया, यानी कि अब यहाँ पे x और y दोनों चीज का फंक्शन हो गया। तो फिर आप डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पे x पर भी निर्भर कर रहा है, y पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों का ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे, x और y दोनों का। क्योंकि जो z है ना वेरिएबल, वो z जो परतंत्र चर राशि है, परतंत्र जो है, जो डिपेंडेंट है, वो x और y दोनों पर निर्भर करेगा। और x और y दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, वो स्वतंत्र हैं। x और y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं जो सेट दिया होगा। जैसे मान लीजिए रियल वैल्यूड फंक्शन है तो x और y वास्तविक संख्याओं के समुच्चय होंगे, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लिए गए x और y के मान होंगे, ठीक है। हालांकि उसका होता है, कुछ चीजें डिफाइन की जाती हैं, आप लोग फंक्शन पढ़े होंगे तो समझे होंगे, डोमेन और रेंज। तो ये डोमेन होता है एक्चुअली में, और ये रेंज होता है, और यहाँ पे डोमेन है आपका, ये रेंज होगा, ठीक है। ऐसी चीजें हैं, फिर कोई बात नहीं, उसको हम लोग देखेंगे जब आएगा तो, ठीक है। अभी तक इतना जो हो गया उसको कर लीजिए, ठीक है, और उसके जो है सवाल कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।